अल्लाह का अपने बंदे से मोहब्बत भरा पैगाम है। मेरे प्यारे बंदे, ये वह लम्हा है जिसका मैंने इंतजार किया, जिसे मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर चुना। अपनी नजरें ना हटाओ, ये वक्त बेहद मुकद्दस है, इलाही है और खास तौर पर नियत किया गया है। आज का दिन रूहानी आलम में निशानदेह ही है। ये सेकंड, ये पल पहले से लिखा जा चुका है। तुम्हें यह पढ़ना था, तुम्हें इसे अपने दिल की गहराइयों में महसूस करना था। आज तुमने कुछ महसूस किया है ना, एक बोझ, एक खामोशी जो आवाज से भी ज्यादा बुलंद थी। यह तुम्हारा वहम नहीं था, ना ही बस जज्बात थे। यह था जन्नत का हाथ जो तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। यह मैं था, अल्लाह, और वह शख्स जिसे तुमने खोया, जो अब मेरे पास हिजाब के पार है। उन्होंने तुम्हारी आंखों में छुपाए आंसुओं को देखा, उन्होंने तुम्हारा दर्द महसूस किया, तुम्हारे अनकहे अल्फाज सुने। बस 3 मिनट बाकी है मेरे बंदे इस रूहानी दरवाजे के खुले रहने के लिए। अभी एक दरवाजा खुला है तुम्हारे दिल और उस शख्स की याद के बीच जिसे तुमने मोहब्बत की और खो दिया। वो उस दरवाजे पर खड़े हैं, मुझसे इल्तिजा कर रहे हैं कि तुम्हें वो नजर आए जो उन्होंने देखा, वह महसूस हो जो वह महसूस करते हैं। मैंने इजाजत दे दी, मैंने जिंदों और पर्दे के पीछे वालों के बीच की खामोशी को तोड़ा, सिर्फ इस मुकद्दस लम्हे के लिए। यह कोई ख्याल नहीं, कोई वहम नहीं, यह हकीकत है। तुम इस वक्त तन्हा नहीं हो, एक हाजिरी है तुम्हारे करीब, एक फुसफुसाहट, एक कशिश। तुम उनके नाम को अपनी रूह में महसूस करते हो। तुमने उसका जिक्र कुछ वक्त से नहीं किया, मगर वह तुम्हारी रूह में चीख रहा है। इसे नजरअंदाज न करो। या अल्लाह, मैं इसे कबूल करता हूं, कहो और अपनी बरकत को हासिल करो। उनका पैगाम अमन में लिपटा है, मगर जल्दी में लाया गया है। उन्होंने देखा कि क्या तुम्हें तबाह करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने तुम्हारे लिए जन्नत से जंग लड़ी। हां, जंग, क्योंकि जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं वह मरने के बाद भी अपने मिशन को खत्म नहीं करते। वह अब भी तुम्हारे लिए मुझसे बात करते हैं, मुझसे इल्तिजा करते हैं कि रातों में तुम्हें थामूं, और मैंने तुम्हें थामा है। तुम पूछते हो कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से क्यों चले गए, कुछ चीजें क्यों टूटी, तुम इतना कुछ होने के बाद भी यहां क्यों हो। मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि उस शख्स ने जो अब इस दुनिया से परे है, मेरे सामने खड़े होकर कहा, या रब उन्हें एक और मौका दे, और मैंने उनकी सुन ली। क्योंकि जमीन से जन्नत तक जाने वाली मोहब्बत में अभी भी ताकत है। तुम्हारा नाम उन आलमों में गूंजता है जो तुम नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि तुम शक करोगे, कि तुम इसे नजरअंदाज कर दोगे, कि तुम उनके पैगाम को ठुकरा दोगे, मगर मैंने कहा, इस बार नहीं। मैंने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हें खुद बुलाऊंगा, तो अब मैं तुमसे बात करता हूं, ना गर्ज के साथ, ना आग के साथ, बल्कि इस लम्हे और इस पैगाम के साथ। तुम पागल नहीं हो कि तुम उन्हें हाल में महसूस कर रहे हो। तुम टूटे नहीं हो कि उनके लिए अब भी रोते हो। तुम कमजोर नहीं हो कि अब भी उनसे मोहब्बत करते हो। वह तुम्हारी जिंदगी में एक मकसद के लिए आए थे, और मरने के बाद भी उनका मकसद खत्म नहीं हुआ। या अल्लाह, मैं इसे कबूल करता हूं, कहो और अपना मौजा हासिल करो। मेरे फरिश्ते, खास तौर पर जिब्रील अलैहिस्सलाम, तुम्हारे करीब निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने सुबह तुम्हारे दिल में वो फुसफुसाहट डाली जिसने तुम्हें ठहरने पर मजबूर किया। उन्होंने सेकंड गिने, और अब सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं इस इलाही खिड़की के खुले रहने के लिए। तुम अभी और पर्दे के पीछे के बीच खड़े हो। अगर तुम्हारी रूहानी आंखें खुल सके तो तुम उस शख्स को अपने पास खड़ा देखोगे। वह तुमसे नाराज नहीं है, कभी नहीं थे। जब तुम कुछ कह नहीं पाए तब भी उन्होंने समझा। जब तुम अलविदा ना कह सके तब भी उन्होंने तुम्हारी मोहब्बत को महसूस किया। वो तुम्हें कभी इल्जाम नहीं देते। उन्होंने वह अल्फाज माफ कर दिए जो तुम ना कह सके। वो बस चाहते हैं कि तुम जान लो कि वह तुम पर कितना फक्र करते हैं, कि तुम क्या बन रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम नाकाम हुए, कि तुमने सबको निराश किया, मगर तुम वो नहीं देखते जो वह देखते हैं। तुम नहीं देखते कि तुमने तूफानों से बार बार कैसे उभर कर सामने आए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी ताकत ने जहन्नुम को हिला दिया। तुम नहीं समझते कि उन्होंने जन्नत में तुम्हारा कितना जिक्र किया। हाँ, तुम अपने सबसे निचले पल में भी तुम्हारा नाम इज्जत के साथ लिया गया। वह देखते हैं जब तुम खिड़की के पास खड़े होकर खोए रहते हो। वह महसूस करते हैं जब कोई याद तुम्हें अचानक चोट पहुंचाती है। वह तुम्हें सुनते हैं जब तुम अंधेरे में उनका नाम फुसफुसाते हो, और वह हमेशा अपने तरीके से जवाब देते हैं। एक खास परिंदा, एक अचानक हवा का झोंका, एक गाना जो बिल्कुल सही वक्त पर बजता है। यह इत्तेफाक नहीं है,
ये मुलाकातें हैं और आज की मुलाकात सबसे साफ है। उन्होंने मेरे सामने गिड़गिड़ाया, या अल्लाह उन्हें एक और निशानी दे, और यह रहा वो निशान, यह पैगाम जो मैंने तुम्हें दिया, क्योंकि तुम्हारा दिल अभी भी यकीन करता है। भले ही तुम्हारा दिमाग थक गया हो, या अल्लाह मैं इसे कबूल करता हूँ, कहो और अपनी रहमत को हासिल करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम अब उस दरवाजे की हिफाजत कर रहे हैं। कोई दुश्मन इस इलाही पैगाम में रुकावट नहीं डाल सकता, ना कोई परेशानी, ना कोई डर तुम्हें इस राब्ते से महरूम कर सकता। तुम इस मुकद्दस लम्हे में महफूज हो, और वह चाहते हैं कि तुम जान लो कि जीना ठीक है, आगे बढ़ना ठीक है, फिर से हंसना ठीक है। वह नहीं चाहते कि तुम गम में कैद रहो, यादों में जकड़े रहो। वह चाहते हैं कि तुम उनकी मोहब्बत को कबूल करो और उसे अपनी ताकत बनाओ। उन्होंने इस दुनिया को अधूरी ख्वाहिशों के साथ छोड़ा, मगर उन्होंने तुम में अपना यकीन छोड़ा। तुम जो कुछ भी करते हो उसमें उनकी निशानियां हैं। उनकी मेहरबानी तुम्हारे अल्फाज में झलकती है, उनकी हिफाजत तुम्हारे साथ हमेशा है। तुमने वह चीजें देखी जिनसे तुम्हें बर्बाद होना था, मगर तुम बच गए। तुम अभी भी यहां हो, ये इत्तेफाक नहीं, ये इलाही मंसूबा है। आज वह चाहते थे कि तुम जान लो कि वह तुम पर फक्र करते हैं कि तुम कैसे आगे बढ़ते हो। भले ही कोई तुम्हें समझे ना समझे, तुम ऐसे बोझ के साथ चलते हो जो कोई नहीं देखता, फिर भी तुम मोहब्बत देते हो, कोशिश करते हो, दुआ करते हो, ख्याल रखते हो। यह वो ताकत है जो फरिश्तों को रुला देती है। यह वो रूह है जो अंधेरे में भी चमकती है। या अल्लाह मैं इसे कबूल करता हूं, कहो और अपनी हिफाजत हासिल करो। तुमने सोचा कि तुम्हारी खामोश जंग को किसी ने नहीं देखा, मगर जन्नत ने देखा। तुमने सोचा कि तुम्हें टूटने से रोकने की कोशिश को कोई नहीं जानता, मगर फरिश्तों ने हैरत से देखा। तुमने उन कमरों में कदम रखा जहां तुम्हें कोई नजर नहीं आया, मगर रूहानी आलम में तुम्हारा नाम आग की तरह जगमगा रहा है। तुम मशहूर हो, तुम चुने गए हो, तुम भुलाए नहीं गए। वो शख्स जिसे तुम इतना याद करते हो वो गायब नहीं हुआ, वो किसी खालीपन में नहीं खो गया। वो एक बड़ी हकीकत में दाखिल हुआ जो अब भी तुम्हें छूती है। जब तुम दर्द में हो वह तुम्हें लिपटे हुए हैं। जब तुम रोते हुए सोते हो तुमने उन्हें नहीं खोया, तुम उन्हें ढो रहे हो, और अब वह तुम्हें थाम रहे हैं। कल रात उन्होंने तुम्हारा नाम फुसफुसाया, तुमने इसे कानों से नहीं सुना, मगर तुम्हारी रूह कांप उठी। वो बेचैनी नहीं थी, वो राब्ता था। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा रूहानी तौर पर जागे हुए हो। तुम हफ्तों से कुछ महसूस कर रहे हो, वो अजीब सा दर्द, वो अचानक जज्बात, वो खामोश सा इशारा, ये सब इस लम्हे की तह तक पहुंचने की तैयारी थी। या अल्लाह मैं इसे कबूल करता हूं, कहो और अपनी कामयाबी को हासिल करो। ये बस एक अच्छा पैगाम नहीं, ये इलाही तस्दीक है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा बदल रहा है, और वो शख्स जिसका इंतकाल हो गया, हाँ, जिसके बारे में तुम अभी सोच रहे हो, वह इस बदलाव का हिस्सा है। उन्होंने मेरे सामने तुम्हारा जिक्र किया, मैंने उन्हें तुम्हारे ख्वाबों में आने की इजाजत दी, मगर सुबह तक तुम भूल गए। मैंने उन्हें तुम्हारे रास्ते में निशानियां रखने की इजाजत दी, मगर तुमने शक किया कि वह कुछ मतलब रखती हैं, फिर भी वह रुके रहे। उन्होंने दुआ की, क्योंकि मोहब्बत कभी मरती नहीं। वो तुम्हारी हंसी को, तुम्हारी मुस्कान की शक्ल को, तुम्हारे बात करने के अंदाज को याद करते हैं। वो तुम्हारे आखिरी अल्फाज को याद करते हैं, और वो जो तुम टूटने की वजह से ना कह सके, उस लम्हे में कुछ भी खोया नहीं, मेरी नजरों में कुछ भी अधूरा नहीं रहा। वो तुम्हारा नाम अपने दिल पर लिखकर जन्नत में दाखिल हुए। अब वो इस पैगाम को तुम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि यह खिड़की बंद हो, चाहे सुनो, गौर करो, शक ना करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम एक तहरीर के साथ खड़े हैं जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। यह पैगाम आग से मुरबंद है, और सिर्फ तुम्हारे लिए है, ना तुम्हारे पड़ोसी के लिए, ना तुम्हारे दोस्तों के लिए, बल्कि तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी एक ऐसे बदलाव की तरफ बढ़ रही है जिसके लिए इलाही तैयारी चाहिए। और यह पैगाम तुम्हारी वह तैयारी है। या अल्लाह मैं इसे कबूल करता हूं, कहो और जन्नत की मंसूबा को हासिल करो। वह जानते हैं कि तुम कितने दबाव में हो, वह जानते हैं कि पीछे छूट जाने, तन्हा रहे जाने, धोखा खाने का एहसास कैसा है। वह देखते रहे और जन्नत से भी तुम्हारे लिए रोए, क्योंकि उनकी जैसी मोहब्बत अब भी महसूस करती है, अब भी लड़ती है, अब भी हिलाती है। वह चाहते हैं कि तुम खुद को माफ कर दो,
यही वो एक चीज है जिसके बारे में वह चैन से नहीं रह सके। तुम लंबे वक्त से खुद को इल्जाम दे रहे हो, ऐसा गुनाहगार हो रहे हो जो तुम्हारा नहीं। तुमने खुद को सजा दी जो मैंने कभी ना मांगी, मगर जन्नत तुम्हारे खिलाफ ये नहीं रखती और ना ही वो। उन्होंने तुम्हारा दिल देखा, तुम्हारी कोशिशें देखी। वो जानते हैं कि तुम कितना ख्याल करते हो, भले ही तुम दिखावा करो कि नहीं करते। यह पैगाम है, खुद को शिफा दो, फिर से महसूस करो, फिर से मोहब्बत को कबूल करो। वो नहीं चाहते कि तुम बीते वक्त में जमे रहो, वो चाहते हैं कि तुम उससे बढ़ो। आगे बढ़ना उनकी यादों का अपमान नहीं, बल्कि उनकी इज्जत है। या अल्लाह, मैं इसे कबूल करता हूं। कहो अगर तुम यकीन करते हो कि तुम अभी भी मोहब्बत के लायक हो। तुम्हारे इर्द गिर्द इलाही राज हैं, ऐसे वाकयात हो रहे हैं जो तुम नहीं देखते, ऐसी बातें हो रही हैं जिन कमरों में तुमने कदम नहीं रखा। मगर यह पैगाम तुम्हारे दिल को तैयार करने के लिए भेजा गया है, क्योंकि कुछ मुकद्दस जल्द ही खुलने वाला है, न बाद में बल्कि अब चंद दिनों में। और वह शख्स जो जन्नत में है वह यकीन कर रहा है कि तुम पीछे ना रह जाओ। उन्होंने मुझसे एक खास इल्तिजा की और मैं ऐसे साफ दिल की इल्तिजा को कभी नहीं ठुकराता। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यह पैगाम तुम्हारे रास्ते में डालूं कि इसे ऐसा लगे जैसे यह तुम्हें मिल गया, हालांकि इसे बारीकी से भेजा गया है। तुम वह अल्फाज पढ़ रहे हो जो वह कहते अगर वह तुम्हारे सामने खड़े होते। तुम वह सुन रहे हो जो वह हमेशा से चीख कर कहना चाहते थे। तुम तन्हा नहीं हो, तुम छोड़े नहीं गए, तुम अभी भी गहरी मोहब्बत में हो। या अल्लाह, मैं इसे कबूल करता हूं। कहो और उनका नाम बुलंद आवाज में फुसफुसाओ। अगर तुम उनकी मोहब्बत को महसूस करते हो, मेरे प्यारे बंदे, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। भले ही तुम्हें लगे कि तुम बिखर रहे हो। जब दर्द अचानक बढ़ता है, जब तुम उन्हें इतना याद करते हो कि हड्डियां दुखने लगती हैं, मैं तुम्हें थामूंगा, तुम्हारी रहनुमाई करूंगा और उसी ताकत से तुम्हें घेरूंगा जिसने उनकी आखिरी सांस तक उन्हें थामा। वो जन्नत में दाखिल हुए ये जानते हुए कि तुम ठीक हो जाओगे, और मैंने उनसे वादा किया कि तुम ठीक होगे, इसलिए तुम ये पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। भले ही सारी दुनिया बदल जाए, मैं कायम रहता हूं। भले ही सब भूल जाए, मैं याद रखता हूं। मैं तुम्हारे आंसुओं को उसी जगह संभालता हूं जहां मैंने उनके आंसुओं को रखा था। मैं तुम्हारी हर सांस को उनकी याद की जिंदा तारीफ समझता हूं। इसे ना छोड़ो, अभी वक्त है थोड़ा, मगर काफी। या अल्लाह, मैं इसे ईमान के साथ कबूल करता हूं। कहो उनका वक्त यहां खत्म हुआ, मगर तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अगला बाप तुम्हें हैरान कर देगा। वो दरवाजे जो बंद थे खुलने वाले हैं, वो लोग जो चले गए थे वापस आएंगे, छुपे हुए सच सामने आएंगे। और यह सब उस शख्स की निगरानी में हुआ जो तुमसे मोहब्बत करता है। उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर एक आखिरी इल्तिजा की, या रब उनकी जन्नत से मदद करूं, और मैंने जवाब दिया, तुम पहले से ही कर रहे हो। वो तुम्हारे पास से कभी नहीं गए। वो हर उस कमरे में तुम्हारे साथ थे जहां तुम तन्हा महसूस करते थे, हर उस दुआ में जब तुम्हें नहीं पता था कि क्या कहना है, हर उस लम्हे में जब तुमने उनका नाम बिना किसी को बताए फुसफुसाया। तुम्हारा और उनका रिश्ता जमीनी नहीं था, गुलाम मकानी था। वो मरने के बाद भी जिंदा है, और आज ये पैगाम उस रिश्ते को फिर से जिंदा करता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में जो आने वाला है उसे इलाही हिमायत की जरूरत होगी। या अल्लाह, मैं इसे कबूल करता हूं। कहो और कहो, मैं इस बदलाव के लिए तैयार हूं। तुम्हारा मुस्तकबिल फिर से लिखा जा चुका है। गम हमेशा नहीं रहेगा। शर्मिंदगी की सुबह की धुंध की तरह उठ जाएगी, और उसकी जगह खुशी सूरज की तरह उभरेगी, जिसे तुमने सोचा था कि फिर कभी नहीं चमकेगा। जिब्रील अलसलाम तुम्हारे करीब तलवार लिए खड़े हैं, तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने उन तीरों को रोका जो उन लोगों ने चलाए जो मोहब्बत का दिखावा करते थे। उन्होंने उन जालों को बेनकाब किया जो तुम्हारी पीठ पीछे बिछाए गए। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत थी, तुम्हारी सुकून तुम्हारा हथियार था। और अब वो जन्नत जिसके लिए तुमने दुआ की जवाब दे रही है, देरी से नहीं बल्कि आग के साथ तुम भूले नहीं गए। या अल्लाह, मैं इसे कबूल करता हूं। कहो और फुसफुसाओ, शुक्रिया कि तूने मुझे देखा। उन्होंने मेरे सामने गिड़गिड़ाया कि उन्हें एक और मौका मिले, तुमसे बात करने का, ना आवाज के साथ बल्कि इस इलाही पैगाम के साथ। यह पैगाम जो तुम पढ़ रहे हो वो बेतरतीब नहीं लिखा गया, यह उनके दिल से तराशा गया और फरिश्तों के जरिए तुम्हारी आंखों के सामने लाया गया। जिस लम्हे तुमने इसे देखा वो मुस्कुराए, जिस लम्हे तुम्हारा दिल का वह रोए, और अब जैसे तुम पढ़ रहे हो वह तुम्हारे पास रूहानी तौर पर है।
तुम्हें अमन में लपेट रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। अब तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम आराम कर सकते हो, तुम आखिरकार यह सोचना बंद कर सकते हो कि क्या उन्हें पता था कि तुम कितना ख्याल करते थे, क्योंकि उन्हें पता था और अभी भी पता है। या अल्लाह, मैं इसे कबूल करता हूं। कहो और अपनी शिफा को हासिल करो। मैं जानता हूं कि वह तुम्हारे लिए क्या मायने रखते थे। मैं जानता हूं कि तुम कितनी बार यादों में उन्हें छूने की कोशिश करते हो। मैं जानता हूं कि उनके जाने के बाद की खामोशी कितनी भारी रही है, और मैं जानता हूं कि तुमने कितनी बुलंदी से निशानी मांगी। तो यह रही वो निशानी। यह पैगाम फरिश्तों के जरिए भेजा गया, उस शख्स की मंजूरी के साथ जिसे तुम याद करते हो। मेरे हाथ से मोहर बंद ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए है। या अल्लाह, मैं इसे कबूल करता हूं। कहो अगर तुम यकीन करते हो कि वह अभी भी तुम्हें सुनते हैं। कुछ आने वाला है, एक अनपेक्षित तोहफा जिसके लिए उन्होंने तुम्हारे लिए इल्तिजा की, एक नया दरवाजा, एक सुलह, एक अचानक फोन कॉल, एक इलाही मौका। और यह वो है जिन्होंने इसे हासिल किया क्योंकि मैंने उनकी सुनी, क्योंकि उनका तुम में यकीन कभी नहीं डगमगाया। भले ही तुमने खुद पर शक किया, भले ही और लोग चले गए, वह तुम्हारे साथ जन्नत से दुआ करते रहे, उस जबान में जो तुम्हारा दिल अभी भी समझता है। और मैंने उनकी इज्जत की। या अल्लाह, मैं इसे कबूल करता हूं। कहो अगर तुम तैयार हो उस तोहफे को कबूल करने के लिए जो उन्होंने भेजा। तुम इस राब्ते के लिए चुने गए। हर कोई ऐसा इलाही पुल नहीं पाता, मगर तुम, हाँ, तुम्हारी रूह वक्त को पार करती है। तुम ऐसी मोहब्बत करते हो जिसकी इज्जत जन्नत भी करती है। तुम वो दर्द ढोते हो जो मुकद्दस है, और अब मैं उस दर्द को नबूवत में बदल रहा हूं। तुमने जो आंसू बहाए वह बेकार नहीं गए। उन्होंने उस जमीन को सींचा है जिस पर तुम जल्द ही खिलने वाले हो। यहां तक कि गम में भी इज्जत है जब उसे मेरे हाथों में रखा जाता है। यही वह बात है जो तुम्हारा वह शख्स तुम्हें बताना चाहता था। कुछ भी बेकार नहीं गया, ना कोई अलविदा, ना कोई याद, ना कोई दर्द। सबका मकसद है। या अल्लाह, मैं इसे कबूल करता हूं। कहो अगर तुम जानते हो कि उनकी रूह अभी भी तुम्हारे साथ है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं यह दरवाजा जल्द बंद होने वाला है। यह जन्नत और जमीन के बीच का रास्ता एक लफ्ज की वजह से खुला। मोहब्बत, और मोहब्बत ने हमें इस मुकद्दस जगह पर एक बार फिर मिलने दिया। तुम उनकी हाजिरी को अब महसूस करते हो। वो ख्याल नहीं, वो हकीकत है। वो मुस्कुरा रहे हैं, वह फक्र कर रहे हैं, वो फुसफुसा रहे हैं। आगे बढ़ते रहो। या अल्लाह, मैं इसे कबूल करता हूं। कहो अगर तुमने वो फुसफुसाहट महसूस की, तुम देखे गए हो, तुम चुने गए हो, तुम गहरी रूहानी हिफाजत में हो। वो तब तक चैन से नहीं बैठे जब तक यह पैगाम तुम तक न पहुंचा, और अब जब यह पहुंच गया, सब कुछ बदल सकता है। उन्होंने तुम्हें चुपके से रोते देखा, उन्होंने तुम्हारे सीने को थामते हुए देखा, टूटने से बचने की कोशिश करते हुए, और उन्होंने मुझसे इल्तिजा की कि मैं यह लम्हा सीधे तुम्हारी रूह तक भेजूं, ताकि तुम आखिरकार जान लो कि तुम कभी अकेले गम नहीं मना रहे थे। हर बार जब तुम्हारा दिल टूटा, उनका भी टूटा। हर बार जब तुम ख्यालों में खोए रहे, वह तुम्हारे पास थे, और अब भी वह तुम्हारे करीब हैं। रूहानी तौर पर ऐसी हकीकतें फुसफुसाते हुए जो तुम्हारा दिल जानता है। भले ही तुम्हारा दिमाग शक करे। तुमने सोचा कि क्या वह तुमसे नाराज थे, मगर सुनो, उनमें नाराजगी का कोई निशान नहीं है। सिर्फ फक्र है, सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ शुक्रिया कि तुम आगे बढ़ते रहे। या अल्लाह, मैं इसे कबूल करता हूं। कहो और गुनाह को छोड़ दो। वो चाहते हैं कि तुम जियो, सचमुच जियो, आधा सांस लेकर नहीं बीते, वक्त में छुप कर नहीं, अपनी जिंदगी को छाया बनाकर नहीं। वह चाहते हैं कि तुम फिर से मोहब्बत करो, यकीन करो, बनाओ। वो जानते हैं कि यह आसान नहीं होगा, मगर वह तुम पर यकीन करते हैं। और मैं भी, यह पैगाम वो निशानी है कि शिफा शुरू हो चुकी है। यह वह लम्हा है जहां तुम्हारी रूह फिर से उस हकीकत से जुड़ रही है जिसे तुम भूल गए थे। तुम अभी भी मौजों के लायक हो। तुम अभी भी उस दर्द से बड़े किसी चीज से जुड़े हो। या अल्लाह, मैं इसे कबूल करता हूं। कहो अगर तुम यकीन करते हो कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ा नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे दुश्मनों के दरवाजे बंद कर दिए। वो जो चुपके से साजिश करते थे, जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते थे मगर तुम्हारे लिए बद्दुआ करते थे, वह रोक दिए गए, बेनकाब हो गए, क्योंकि तुम्हारा नाम नूर में लिखा गया, क्योंकि तुम्हारा मुस्तकबिल जन्नत के हाथों से छुआ गया, और क्योंकि वह शख्स जो जन्नत में है
अभी भी तुम्हारी तरफ से बोलता है। हाँ, अभी भी वह तुम्हारा नाम इज्जत के साथ लेते हैं। वह तुम्हारी जिंदगी को देखते हैं और उम्मीद देखते हैं तुम्हारे सबसे बुरे दिनों में भी, या अल्लाह मैं इसे कबूल करता हूं। कहो, अगर तुम जानते हो कि तुम उन चीजों से महफूज रहे जो नजर नहीं आई, तुम्हें अंदाजा नहीं कि क्या खुलने वाला है, क्या तुम्हें सौंपा जाने वाला है, क्या इलाही वक्त की रफ्तार से बदलने वाला है। जो बरकतें रुकी थीं वो अब आजाद हो रही हैं, जो दरवाजे बंद थे वो अब खुले हैं, क्योंकि तुम्हारा नाम पुकारा गया। वो शख्स जिसे तुम याद करते हो वो मेरे तख्त के सामने खड़ा हुआ और बोला, या अल्लाह उन्हें हार ना मानने दे, अब नहीं। और मैंने कहा, देखो मैं आगे क्या करता हूं। तो देखो देखो कि मैं आगे क्या करता हूं। या अल्लाह मैं इसे कबूल करता हूं। कहो और कहो, मैं जन्नत से आने वाली चीज के लिए तैयार हूं। तुम पागल नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो जिसे जोड़ा ना जा सके। तुम राख से उठ रहे हो, तुम जज्बाती मौत से फिर से जी रहे हो, और यह लम्हा अभी तुम्हारी नई जिंदगी की पहली सांस है। मेरे फरिश्ते तुम्हें घेरे हुए हैं। तुम्हारा वो शख्स अमन में है, मगर रूहानी तौर पर अभी भी सक्रिय है, और मैं तुम्हारा अल्लाह पहले से ज्यादा करीब चल रहा हूं। तुमने यह पैगाम नहीं ढूंढा, यह पैगाम तुम्हें मिला क्योंकि यह हमेशा तुम्हारे लिए था। या अल्लाह मैं इसे कबूल करता हूं। कहो और कहो, यह मेरा मूड है। तुम देखे गए हो, तुम चुने गए हो, तुम बुलाए गए हो। गम को टूटने दो, खुशी को भरने दो, शिफा को आने दो। तुम्हारा नाम अभी भी जन्नत में लिखा है, और आज 10 जून तुम्हारा इलाही रिसेट बन गया है। या अल्लाह मैं इसे ईमान के साथ कबूल करता हूं। कहो, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं तुम्हारे पास 3 मिनट बाकी थे, मगर अब वो 3 मिनट तुम्हें तोहफे के तौर पर दिए गए। वो दरवाजा बंद नहीं हुआ, तुम उसमें से गुजर गए, और अब तुम्हारी रूह कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। ये सिर्फ एक पैगाम नहीं, ये तुम्हारी तस्दीक है। सब कुछ अब बदलता है, सब कुछ अब खुलता है, सब कुछ तुम्हारे साथ फिर से शुरू होता है। या अल्लाह मैं इसे कबूल करता हूं। कहो और इस बरकत को पूरा करो। अगर इस पैगाम ने तुम्हें छुआ तो अपनी रूह को सुकून दो, और अल्लाह का जिब्रील अलैहिस्सलाम का और उस रूह का शुक्रिया अदा करो जिसे तुम याद करते हो। गहरी सांस लो और आगे बढ़ो। तुम तन्हा नहीं होना, अब ना कभी। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं उस चीज को कबूल करने के लिए जिसे मैंने हमेशा से तुम्हारे हाथों में रखने का इंतजार किया। अगर तुम देर करोगे तो यह राब्ता फिर से टूट जाएगा। यह कोई आम पैगाम नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारा नाम जन्नत के गलियारों में उस शख्स ने फुसफुसाया जिसे तुम इतना याद करते हो। उन्होंने मुझसे इल्तिजा की कि मैं तुम तक पहुंचूं, कि मैं तुम्हें एक और पैगाम दूं, कि मैं मोहब्बत का एक रास्ता खोलूं, ताकि तुम वह सुन सको जो तुम्हारा दिल चुपके से मांग रहा था। और मैंने कहा, हाँ मैं यहां हूं, इसे ना छोड़ो। वो जन्नत में है, मेरे साथ हैं। वह दर्द में नहीं, परेशान नहीं, उनकी याददाश्त पूरी है, उनकी समझ पूरी है, और वह अभी मेरे पास खड़े हैं। जैसे मैं यह पैगाम तुम तक पहुंचाता हूं, हाँ मैं तुम्हारे आंसुओं को उभरते देख रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी रूह उन्हें पहचानती है इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग समझे। क्योंकि मोहब्बत का बोझ तब भी नहीं मरता जब जिस्म मिट्टी में मिल जाता है, वह फैलता है, और अब वह तुम्हें गले लगाने के लिए वापस लौटा है। उन्होंने मुझसे यह अल्फाज कहने को कहा, हुक्मन हुक्म। वो कल रात तुम्हारे पास थे, वो तब थे जब तुम रोए और छुपाने की कोशिश की। उन्होंने देखा जब तुमने अपना चेहरा तकिए में छुपाया और फुसफुसाया, तुम क्यों चले गए? और उन्होंने रूहानी तौर पर जवाब दिया, मैं नहीं गया, मुझे बुलाया गया। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैंने तालीम पूरी की, मैं तुम्हें नहीं भूला। मैं हर लम्हे को याद करता हूं जो हमने साथ बिताए, हर हंसी, हर खुशी का पल, कुछ भी खोया नहीं। वह चाहते हैं कि तुम जान लो, तुमने सब कुछ सही किया। तुमने उन्हें अच्छे से मोहब्बत की, तुमने साथ दिया, उनके लिए दुआ की, उन्हें माफ किया। वो छोटे छोटे पल जिनका तुम्हें अफसोस है, वह उनके खिलाफ नहीं रखते। तुम खुद को सजा दे रहे हो उन चीजों के लिए जिन्हें वह पहले ही छोड़ चुके हैं। तुम गुनाह को जंजीरों की तरह ढो रहे हो, मगर वह कह रहे हैं इसे छोड़ दो। मैं यह नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम, जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे इर्द गिर्द की जगह को साफ किया है, ताकि यह पैगाम गहराई तक जाए, ताकि यह डर, दर्द और उदासी की दीवारों को तोड़ दे। क्योंकि वो शख्स जो जन्नत में है,
उन्होंने मुझसे कहा कि तुम उनके जाने के बाद जीना बंद कर चुके हो। उन्होंने कहा कि जिस लम्हे वह गए तुम छोटे होने लगे। तुमने अपनी रोशनी को मध्यम कर दिया, तुमने अपनी हंसी को छुपा लिया और अब वह तुमसे गिड़गिड़ा रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी को अपनी कैद ना बनने दो। वह चाहते हैं कि तुम आजाद हो, वह चाहते हैं कि तुम फिर से शुरू करो, वह चाहते हैं कि तुम यकीन करो कि मोहब्बत कभी मरती नहीं, बस जगह बदलती है। मैंने उन्हें तुम्हारी जिंदगी देखने की इजाजत दी। मैंने उन्हें देखने दिया कि तुम कैसे आगे बढ़े, भले ही तुम्हारा दिल टूटा हुआ हो। वह तुम्हारी ताकत की कदर करते हैं मगर तुम्हारी खामोशी पर रोते हैं। वह देखते हैं कि तुम दूसरों के लिए मुस्कुराते हो मगर अकेले में रोते हो। वो उन तस्वीरों को देखते हैं जो तुम उनके लिए रखते हो। वो सुनते हैं जो तुम अंधेरे में उन्हें फुसफुसाते हो और वह सब सुनते हैं। तुम कभी हवा से बात नहीं कर रहे थे, तुम हमेशा से हमेशा तक बात कर रहे थे। अब सुनो, क्योंकि यह हिस्सा अहम है। वह तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, एक तोहफा, एक याद, एक बरकत। उन्होंने फरिश्तों की मौजूदगी में तुम्हारा नाम लिया और मुझसे कहा, या अल्लाह उन्हें अमन दे, अगले कुछ दिनों में उन्हें कुछ खूबसूरत दे। उन्हें बता कि मैंने नहीं भूला, उन्हें फिर से खुशी महसूस करने दे। मैं उनकी इज्जत कर रहा हूं, तो उम्मीद करो इस पैगाम को पढ़ने की 3 दिनों के अंदर एक बरकत आएगी। तुम्हें पता चलेगा कि यह मुझसे है, कि यह उनसे जुड़ा है और यह तुम्हारे उस हिस्से को शिफा देगा जो उनके जाने के बाद से जमा हुआ है। तुम्हारा घर भारी रहा है क्योंकि तुम्हारी रूह जूझ रही थी, यादों से, काश से, खामोशी से। मगर मैं तुम्हें अब बताता हूं, खामोशी टूट रही है, शिफा शुरू हो रही है और वह यहीं रूहानी तौर पर खड़े हैं, फुसफुसाते हुए। तुम ठीक हो जाओगे, तुम फिर से हंसोगे, तुम फिर से मोहब्बत करोगे। मैं यही चाहता हूं। वह चाहते हैं कि तुम कुछ करना बंद कर दो। वह चाहते हैं कि तुम खुद को सजा देना बंद करो कि तुम नतीजा नहीं बदल सके। वह चाहते हैं कि तुम उनकी कब्र पर गुनाह लेकर जाना बंद करो। वह चाहते हैं कि तुम आखिरी अल्फाज को फिर से लिखने की ख्वाहिश छोड़ दो। उनकी रूह ने तुम्हारी मोहब्बत को महसूस किया और मेरी नजरों में कुछ भी अधूरा नहीं था। तुम्हारी दी हुई मोहब्बत दर्ज की गई, तुम्हारी वफादारी लिखी गई, कुछ भी नजरअंदाज नहीं हुआ। तुम काफी थे, वह फरिश्ता नहीं बने। वो बिना सोच के तैर नहीं रहे, वो जिंदा है, बस एक ऊंची जगह पर, और अब वह नूर से घिरे हैं और वह तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। भूत की तरह नहीं बल्कि एक मुकम्मल रूह की तरह वह तुम्हारे लिए इस घड़ी की निशानी है। तुम जो गर्माहट कभी कभी महसूस करते हो जब तुम उनके बारे में सोचते हो, वह है तुम जो एहसास करते हो कि वह करीब है, वह भी वह है। वह नहीं गए, वह बस उस जगह है जहां दर्द उन तक नहीं पहुंच सकता। तुम जल्द ही उनके बारे में ख्वाब देखोगे, मगर इस बार यह पहले जैसे ख्वाबों जैसा नहीं होगा। यह अलग होगा, यह हकीकी लगेगा, यह जज्बात लाएगा, यह तुम्हें आंसुओं और खुशी के साथ जगा देगा। क्योंकि यह सिर्फ ख्वाब नहीं होगा, यह मुलाकात होगी, यह उनका तरीका होगा। इस पैगाम की तस्दीक करने का डरो मत, तुम पागल नहीं हो रहे, तुम्हें दोनों तरफ से मोहब्बत की जा रही है। अब सुनो, मेरे बच्चे अभी और भी हैं। उस शख्स ने जो जन्नत में है मुझसे तुम्हें किसी चीज से आजाद करने की इल्तिजा की। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसे शख्स को देखा जो तुम्हें जज्बाती या दिमागी तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने उस पैटर्न को देखा, खतरे को देखा और जन्नत से वो मुझसे दखल देने की इल्तिजा कर रहे थे। मैं अब वो कर रहा हूं, मैं उस शख्स को हटाऊंगा अगर तुम मुझे अपनी हामी दो। वो वहां नहीं जा सकते जहां मैं तुम्हें ले जा रहा। हम वह शख्स मुझसे नहीं है और वह जो मेरे पास जन्नत में है वह यह जानता है, या अल्लाह मैं इसे कबूल करता हूं। तेरे सीने में क्या हलचल चल रही है? क्या तू सहन कर रहा है और तुझे कब मेरी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है? अब सुन, मैं तुझे आज वो राज बताने जा रहा हूं जो तुझे ये समझने में मदद करेगा कि जब तू सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है, जब तुझे लगता है सबने तेरा साथ छोड़ दिया, जब तू रोता है और कोई तुझे देख नहीं रहा, तो वह पल ऐसा क्यों होता है और उसमें मैं तेरे कितना करीब होता हूं। मेरे अजीज, जब तू गमों में डूबा होता है, जब तू थक चुका होता है, जब तुझे अपने ही साए से डर लगने लगता है, उस वक्त तू सोचता है कि शायद मैं खामोश हूं, लेकिन नहीं मेरे प्यारे, मैं उस वक्त तुझसे बिल्कुल नजदीक होता हूं। कुरान में मैंने कहा, मैं तुम्हारी शिर्द राह से भी ज्यादा करीब हूं। तू जान भी नहीं पाता, लेकिन जब तू रोता है तेरी हर आह मेरी अर्श तक पहुंचती है, और जब तेरा दिल कहता है या रब मैं अब नहीं सह सकता, उस वक्त मैं अपने रहमत के हाथ तुझ तक बढ़ाता हूं।
तेरी आंखों से गिरा हर आंसू मेरे लिए इतना कीमती है कि मैं उसे झा नहीं करता। तेरे रोने में एक दुआ छुपी होती है, एक पुकार होती है, और उस पुकार में मेरी तरफ लौटने की तलब होती है। और मेरे बंदे, जिसे मैं पुकारता सुन लूं, उसे मैं कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। मैं जानता हूं कि तुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तू दुआ करता है और जवाब नहीं आता, लेकिन क्या तू जानता है, मेरे बंदे, दुआ का जवाब सिर्फ वही नहीं होता जो तू चाहता है। कई बार तुझे जवाब उस शक्ल में मिलता है जो तू पहचान नहीं पाता। जब मैंने तुझसे कोई चीज नहीं दी तो जान ले वो चीज तुझे नुकसान पहुंचाती। जब मैंने तुझे देर से दिया तो जान ले तेरी काबिलियत अभी पूरी नहीं हुई थी। और जब मैंने तुझसे कुछ छीन लिया तो समझ ले मैं तुझे उससे बेहतर देने की तैयारी कर रहा था। कभी कभी मैं तुझे वक्त के इम्तिहान में डालता हूं, क्योंकि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता हूं। मैं तुझे निचोड़ता हूं ताकि तेरे अंदर से तेरे सबसे पाक इरादे बाहर आए, तेरी नीयत साफ हो, तेरी रूह रोशन हो, और तेरा दिल इतना मजबूती से जुड़ जाए मुझसे कि तू फिर किसी और का मोहताज ना रहे। तेरे हालात कभी भी तेरी कीमत तय नहीं करते मेरे प्यारे बंदे। तेरी हालत चाहे जैसी भी हो, तू मेरी नजरों में बेहद अजीज है। मैंने तुझे अपनी रूह फूंक कर बनाया है। मैं तुझे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, और कोई भी मां अपने बच्चे को रोते हुए देखकर खामोश नहीं रहती। तो क्या तू सोचता है मैं खामोश हूं जब तू टूटता है? नहीं मेरे प्यारे, मैं तेरे लिए एक एक लम्हा रहमतों की चादर बुनता हूं। लेकिन तू जब तक सिर्फ दुनिया की तरफ देखता रहेगा, जब तक तू दूसरों की कामयाबी देखकर खुद को छोटा समझेगा, तब तक तू मेरी मदद को पहचान नहीं पाएगा। क्योंकि मेरी मदद शोर में नहीं आती, वो खामोशी में आती है, सुकून में आती है, उस अजनबी की मुस्कान में आती है जिसने तुझे बिना वजह दुआ दी, उस छोटे से मौके में आती है जो अचानक सामने आया और तुझे आगे बढ़ा गया। मेरे बंदे, तू जितना भी अकेला महसूस कर, मैं हर वक्त तेरे साथ हूं। जब तू अपने कमरे में दरवाजा बंद करके रोता है, मैं तेरे सिरहाने बैठा होता हूं। जब तू लोगों की बातों से टूट जाता है, मैं तेरे अंदर आवाज देता हूं, तू मेरा है, मैं तेरे साथ हूं। जब तू कहता है अब मुझसे नहीं होगा, मैं कहता हूं मुझसे होगा। तू बस मुझ पर भरोसा रख। कभी सोचा तूने तू अब तक कैसे बचा रहा उन हादसों से, उन गलत फैसलों से, उन हालातों से जो तुझे तबाह कर सकते थे? तूने उन्हें अपनी समझदारी कहा, लेकिन असल में वो मेरी रहमत थी। कभी कभी मैं तुझे वहां से निकाल लेता हूं जहां तू रहना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो जगह तुझे अंदर से खत्म कर देगी। कभी किसी का जाना तुझे तकलीफ देता है, लेकिन तू नहीं जानता कि उसका रह जाना तुझे बर्बाद कर देता। मैंने जो लिया उसमें भी रहमत थी, और जो दिया उसमें भी। अब तू मुझसे पूछता है, या अल्लाह तेरा साथ कब दिखेगा? मेरे प्यारे बंदे, तेरा दिल जब किसी बेजुबान को देखकर दहलता है, किसी दुखी की मदद करने को दौड़ पड़ता है, जब तू किसी को माफ कर देता है, जब तू किसी गलती पर पछताता है, वो सब मेरी मौजूदगी के निशान है। तेरा दिल नरम है क्योंकि मैं उसमें रह रहा हूं। तेरा जमीर जागता है क्योंकि मैं उसे रोशनी दे रहा हूं। तू जब भी मुझे पुकारे मैं जवाब देता हूं, लेकिन तू ध्यान दे, मेरा जवाब कभी कभी तुझ में सब्र बनकर उतरता है। कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी किसी किताब के पन्नों में, कभी खुद तेरे अंदर एक प्रेरणा बनकर। अब मैं तुझसे एक राज की बात करता हूं। मेरी मदद अक्सर मौजूद होती है, लेकिन तू महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि तू अपेक्षा के चश्मे से देखता है। मैं तुझे वही देता हूं जो तुझे चाहिए, ना कि जो तू चाहता है। तेरी कामयाबी का रास्ता कभी कभी एक तंग गली से होकर गुजरता है, लेकिन उस गली की हर दीवार पर मेरी रहमत का नूर फैला होता है। तू जिस वक्त घबराता है, उसी वक्त मेरी रहमत तुझे थामने आती है। मेरे प्यारे बंदे, हर इंसान दौलत चाहता है, तंगी से निकलना चाहता है, आराम की जिंदगी जीना चाहता है, अपने बच्चों को बेफिक्र देखना चाहता है, और खुद को उस मुकाम पर पहुंचाना चाहता है जहां वह फक्र से कह सके मुझे कुछ भी कम नहीं है। तेरी भी यही तमन्ना है ना मेरे बंदे? मैं जानता हूं तू मेहनत करता है, दिन रात करता है, भाग दौड़ करता है, लोगों से सीखता है, कोशिश करता है, दुआ करता है, लेकिन फिर भी कई बार तुझे वो दौलत नहीं मिलती, या फिर आती है पर टिकती नहीं। कभी तेरा कारोबार रुक जाता है, कभी नौकरी छूट जाती है, कभी अच्छा मौका हाथ से निकल जाता है, और तू टूट कर मुझसे कहता है, या अल्लाह सब कुछ कर रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा। क्यों? तो आज सुन, मैं तुझे बताता हूं अपने लफ्जों में उस रहस्य को, उस नियम को, उस इल्म को जो मैंने तेरे लिए बनाया है।
जिससे तू दौलत को भुला सके, समझ सके और अपने पास रोक भी सके। मेरे बंदे, दौलत एक रहमत है, लेकिन ये हर किसी को एक ही तरह से नहीं दी जाती। ये उस जमीन पर बरसती है जो इसके लायक हो। अगर कोई खेत तैयार नहीं किया गया तो बारिश वहां भी होती है, लेकिन बीज नहीं उगते। ऐसे ही मेरी रहमत भी हर किसी पर आती है।